अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जंक फूड की आदत जो है ना, ये क्यों होती है, इसका क्या नुकसान हो सकता है और आप इससे कैसे निकल सकते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपका दिल बार बार जंक फूड खाने को दिल करता है तो जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो। इसके पीछे कुछ रीजंस भी हो सकती हैं, और अगर आप उनको नहीं समझेंगे और जंक फूड इसी तरह खाते रहेंगे तो ये एक नशा भी बन सकता है। और जब नशा बनेगा तो इसके कई नुकसानात भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। और इसके एंड पे मैं इसका हल भी बताऊंगा। अब होता क्या है कि अक्सर ये होता है कि हमें भूख नहीं होती लेकिन हम जंक फूड की तरफ जाते हैं। और कब जाते हैं? तीन बड़ी रीजंस होती हैं उसके पीछे। और वो हमारी रीजन क्या है? जज्बाती रीजंस हैं। नंबर वन ये होता है कि आप अक्सर ज़हनी दबाव में जब होते हैं ना, तो आपका जंक फूड खाने को दिल करता है। अब होता क्या है, जब आप ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में कार्टिसोल बहुत रिलीज होता है और आप परेशान होते हैं। और उस परेशानी को कोप करने के लिए अगर कभी आपने एक दफा कोई जंक फूड वाली कोई चीज खा ली, तो आपको पता है जंक फूड क्या करता है? फौरी डोपामिन रिलीज करवाता है, आप अच्छा फील करते हैं। तो दिमाग उसको पैटर्न समझ लेता है कि जब भी आप परेशान होंगे आप ये खाएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो बेसिकली आपका जो ब्रेन है वो पैटर्न पे चलता है। तो एक दफा परेशानी में आपने कोई भी जंक फूड की कोई चीज खा ली। जंक फूड में जैसे आपको पता है फ्राइज हैं, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, उसके अलावा मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम है, जितनी भी चीजें हैं जंक फूड में जो कंफर्ट फूड्स होती है जिनमें ज्यादा शुगर होती। अब जब आप खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आपका स्ट्रेस कम होता है। अब ये सिर्फ एक दफा नहीं होता, फिर आप जब भी ऐसा फील करेंगे आपका ये दिल करेगा। और ये जो बार बार जब आपका दिल करेगा ना, तो फिर ये आदत भी बन जाएगी और एक फिर नशा भी बन जाएगा। नशा और आदत में फर्क ये होता है कि आदत से निकलना आसान हो जाता है, नशे से फिर आप निकलना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप चीज नहीं आपको मिलती तो आपको फिजिकली साइकोलॉजिकली ज्यादा क्रेविंग होती है। तो लिहाजा जो पहली वजह है ना जंक फूड की तरफ जाने की, वो परेशानी है, जहनी दबाव है, स्ट्रेस है। और दूसरी वजह मैं आपको बताऊं, जब आप सैड होते हैं, तन्हाई में होते हैं, यानी कि डिप्रेसिव होते हैं। अब डिप्रेशन में होता क्या है या सैडनेस में क्या होता है कि आपका डोपामीन और सेरोटोनिन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सैड फील करते हैं। और कंफर्ट फूड क्या करती हैं, जंक फूड क्या करती हैं, आपके डोपामीन को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आप फिर अच्छा फील करते हैं और फिर आप उसी पे लग जाते हैं। तो तीसरी जो रीजन हो सकती है वो एक आदत हो सकती है, यानी कि आपने आदतन ये काम शुरू किया। कैसे? कि आपने टीवी पे बैठे हैं, टीवी पे बैठते बैठते आपने कोई चीज खा ली, ठीक है, आपको अच्छा लगा। अब जब भी आप टीवी देखना शुरू करते हैं, कोई मैच देखना शुरू करते हैं, तो आप वो चीज मंगवा लेते हैं। अब ये आदतन भी ये आपको आदत पड़ सकती, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो कंडीशनड हो जाता है कि जब भी आपने टीवी देखना है तो आपके दिमाग में एक ट्रिगर होगा कि अच्छा अब आपने पॉपकॉर्न खाने हैं, आपने फ्राइज खाने हैं, तो वो एक आदत बन जाती है। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपकी ये आदत कंटिन्यू रहती है तो ये फिर नशा बनेगा। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि जितनी भी जंक फूड्स हैं ये आपको कोई फायदा नहीं देने वाली सवाए वक्ती प्लेयर की, इसके अलावा इनका कोई फायदा नहीं। लिहाजा इनको आदत ना बनने दें। और अगर आप इस आदत में ऑलरेडी हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं, वो समझ लें, उससे आपका फायदा होगा। उस टेक्निक का नाम है स्टॉप टेक्निक। यानी कि जब भी आप जंक फूड खाने लगे ना, पहला काम आपने एस एस फॉर स्टॉप, आपने 10 सेकंड के लिए सोचना कि आपको वाकई भूख लगी है या ऐसी आदत है। जरा ये 10 सेकंड के लिए आपने सोचे भी ना, आप 10 सेकंड के लिए सिर्फ रिलैक्स हो जाएं, रुक जाए। दूसरे नंबर पे टी है, एस टी, टेक अ ब्रेथ। आप थोड़ी अपने आप को ब्रीदिंग दें, ठीक है। अब ब्रीदिंग से क्या होगा कि आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो ठंडा होगा, लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा। तो उस वक्त आप ऑब्जर्व करें, ओ से, STO, ओ फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व आपने क्या करना है, अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या जो आप जंक फूड खाने जा रहे हैं वाकई भूख है या वैसे आदतन खाना जा रहे हैं। तो अगर भूख है तो आप अगले पी पे चले जाए, पी फॉर पिक एन अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन में आपने हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाना। अगर आपको वाकई भूख नहीं है ना, तो आप पानी पिए, थोड़ी सी वॉक कर ले, किसी दोस्त को कॉल कर ले। यानी कि आपने वो मोमेंट जो है ना उनको स्किप करना है।
जैसे आप स्किप करेंगे आप बेहतर फील करेंगे। हाँ, अगर आपको वाकई भूख है तो आप अपना हेल्दी खाना खाएं। तो ये टेक्निक अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिलीव मी, आप इस आदत से निकल भी सकते हैं और ये आपको आदत होने भी नहीं जा रही। क्योंकि ये वाली जो आदत है, जंक फूड वाली जो आदत है, ये जंक फूड का नशा भी बन सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जंक फूड का नशा पता क्या करेगा फिर आपको, ना सिर्फ आपके पैसे ज्यादा होंगे, आपकी हेल्थ भी ज्यादा होगी। हाई कार्ब्स खाएंगे, शुगर के चांसेस हैं, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई जो दिल की जो बीमारियां उनके ज्यादा चांसेस हैं, और डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये सारी चीजें, न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, ज़हनी थकावट है, वो सिर्फ फिजिकल इश्यूज भी नहीं होंगे बल्कि आपको नफ्सियाती इश्यूज भी होने के ज्यादा चांसेस है। लिहाजा हमेशा कोशिश करें ये जंक फूड की आदत लगने से बचें। कभी कभी आप जरूर चस्के के तौर पे कर सकते हैं, मैं कभी नहीं रोकता, लेकिन इसको आदत ना बनने दें। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।